साथ आस्था कौशिक। आप देख रहे हैं महाबहस। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी बात राम ध्वजा का संदेश, विपक्ष का सियासी कलेश। लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। यूं तो अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र है। तो यूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 24 को प्राण प्रतिष्ठा किया था, जबकि मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था। जिनको उजाड़ा गया है उनको बसाया जाएगा। किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों पे ली गई है, उचित मुआवजा नहीं मिला। ध्वजारोहण होगा, आरएसएस का ध्वजारोहण है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वजारोहण है या वो अपना भगवाधारी ध्वजारोहण है, अब ये तो पता चलेगा 25 तारीख को। लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। मंदिर के नाम पर भाजपा ने अरबों खरबों रुपया चंदा इकट्ठा किया और उससे अपने भाजपा कार्यालय बनवाने का काम किया है। अब जो ध्वज फहर रहा है मंदिर के ऊपर, उसका उद्घाटन किसी शंकराचार्य या किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। एक तरफ अयोध्या में रामकाज के संपूर्ण होने का उत्साह है, राम शिखर से अयोध्या के सनातन संदेश का उत्सव है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी माहौल भी सजा हुआ है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है और धार्मिक अनुष्ठान में सियासी दांवपेच ढूंढ रही है। एसपी ने राम ध्वजारोहण के अनुष्ठान को सियासी करार देकर तीखे वार किए हैं, तो बीजेपी ने इसे विपक्ष की विकृत मानसिकता करार दिया। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि राम ध्वजा का संदेश, विपक्ष को क्यों सियासी कलेश। इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। जो कि इस पैनल ज्वाइन कर रहा है उससे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, रवि प्रताप सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालेंगे। राम शिखर पर पताका, विपक्ष का सियासी तमाशा। बड़ा सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर जो पूरे देश के लोगों की आस्था का विषय है, दशकों के इंतजार के बाद राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? इसे लेकर तमाम तरह के आरोप देश के प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए जा रहे हैं। सवाल ये, फिर राम मंदिर पर बात तीखी, न्योते वाली नौटंकी। अब विपक्षी दल, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है, वहां के जो सांसद है अयोध्या के अवधेश प्रसाद, हमें न्योता मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। ये न्योते वाली बात तब भी सामने आई थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, न्योता भेजा भी गया, उसके बाद भी ज्यादातर विपक्ष के नेता या उनके शीर्ष नेता वहां नहीं पहुंचे और आज तक नहीं पहुंचे। राम ध्वजा का संदेश, विपक्ष का सियासी कलेश, इसी पर शुरू करते हैं आज की महाबहस। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हमारे बीच में। राजेश चौधरी जी, दो सवाल यहां पर आ रहे हैं। एक तो न्योते वाली बात कि भाई न्योता नहीं दिया गया, इससे कई विपक्षी नेता जो हैं वो मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरा ये कि भाई ये तो धार्मिक अनुष्ठान है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, तो देश के प्रधानमंत्री क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं या वो क्यों ध्वजारोहण कर रहे हैं? ये किसी शंकराचार्य से ये काम करवाया जा सकता था, किसी धार्मिक व्यक्ति से काम करवाया जा सकता था, सियासी माइलेज के लिए सब हो रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए आस्था जी, दुनिया के अंदर, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर धर्म के बिना राजनीति ठीक प्रकार नहीं चल सकती है। और कोई व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जिस पद पे होगा पर किसी न किसी धर्म को तो मानने वाला होगा ना। वो प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उन्हें इस बात का गर्व है कि हम सनातनी हैं, और मंदिर का जो संचालन करने वाला है वो ट्रस्ट है,
अब ट्रस्ट जिसको बुलाएगा वो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित तो किया, विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री जी न्योता ने क्यों नहीं मिला? स्वीकार उनकी किया। ये भी अच्छा, शिकायत है। विपक्ष के वो लोग तो ये तो मंदिर भी नहीं बनने देना चाहते थे आस्था जी। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो कब चाहते थे मंदिर बने? वो तो चाहते थे वहां मस्जिद बन जाए। इन लोगों ने तो घोषणा की थी कि वहां बाबरी ढांचा दोबारा से बनाएंगे हम लोग। तो ये लोग तो राम विरोधी हैं, ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, तो इसलिए विरोध करेंगे ही करेंगे। इनका तो एजेंडा है, इन्हें तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, इन्हें अपना वोट बैंक की चिंता करनी है, इन्हें किसी की धार्मिक भावनाओं से मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में लाती हूँ। राजेश जी लौटेंगे, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। अनुराग जी बताइए, न्योता नहीं मिला, प्राण प्रतिष्ठा के समय भी कहा गया न्योता मिला, तो आज तक कोई नहीं पहुंचा। देखिए, हम समाजवादी लोग प्रभु राम के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं और जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर सनातन की बात की जाती है। सवाल यह है कि हम लोग से बड़ा सनातनी कौन है? हम मानव सेवा करते हैं और पूजा भी करते हैं। केदारेश्वर मंदिर अगर सबसे बड़ा बनाया गया तो इटावा में बनाया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है, किसी और ने बनाया तो बता दीजिए। सबसे बड़ी मूर्ति कृष्ण की, इतनी भव्य मूर्ति इटावा सैफई में श्री अखिलेश यादव जी ने बनाई, किसी और ने बनाई तो बता दीजिए। बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति सैफई में श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ लगी हुई है, किसी और के यहाँ लगी है तो बता दीजिए। हम धर्म का भी काम करते हैं और हम जनता की सेवा की भी बात करते हैं, हम तो दोनों की बात करते हैं ना। लेकिन आप धर्म के नाम पर राजनीति मत कीजिए। धर्म मेरी आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना आपकी टीवी डिबेट में, इतना बड़ा मंदिर किसी ने, भव्य मंदिर अगर केदारेश्वर जैसा मंदिर किसी ने बनाया तो नाम लेके जाइएगा यहाँ पे। और जिस तरह कृष्ण जी की मूर्ति, जितनी भव्य मूर्ति उन्होंने इटावा में लगाई है, सैफई में कोई, मैं न्योता देता रहा हूँ, मैं न्योता दे रहा हूँ। आइए, मैं न्योता देता रहा हूँ आपके माध्यम से, सबको न्योता दे रहा हूँ। मैं राजेश जी को भी न्योता दे रहा हूँ। आइए आइए, उसका दर्शन कीजिए। इतनी भव्य, आपकी आंख चकाचौंध रह जाएंगे। कृष्ण की ऐसी मूर्ति आपने देखी नहीं होगी कभी, इतने भव्य आकार की मूर्ति आपने नहीं देखी होगी। आपको लगेगा कि हाँ कुछ बनाया गया है। तो सवाल यह है कि मैंने कहा ना, हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, फर्क कितना है हमारे इनकी सोच में। अगर ये धर्म पर राजनीति है अनुराग जी, तो बताइए, आपने भी मंदिर बनाया और आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं, फिर तो ये भी धर्म पर इसलिए कर रहे हैं कि इनको एहसास दिला रहे हैं कि आप हमें बता रहे थे ना, मैं इनसे पूछ रहा हूं ना, किसी और ने इतना बनाया तो मुझे सनातन का ज्ञान दे रहे थे, इसलिए मैंने इनको याद दिलाया कि हमें मत ज्ञान दो। यहाँ इस देश के अंदर में घर घर में मंदिर मिलता है, प्रभु कण कण में है। प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाइए। अगर आपने प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाया होता तो अयोध्या में आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। प्रभु ने आपको वहां पे आईना दिखाया ना, तो इसलिए आप ये सब बातें छोड़िए, आप विकास की बात कीजिए। आप कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे? धर्म आस्था का विषय। बात सुन लेते हैं। अनुराग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि प्रताप सिंह जी, रवि प्रताप जी, फिर से वो न्योते वाली बात सामने आ रही है। राजनीति का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है कि विकृत सोच है विपक्ष का ये व्यवहार। जब न्योता दिया गया तब से आज तक कोई वहां नहीं पधारा दर्शन करने के लिए। राजनीति का आप लोग आरोप लगाते हैं, तो यह भी कहा गया कि एक वक्त में आप लोगों ने राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था, राम सेतु के अस्तित्व को भी नकार दिया था, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। आज आप खुद राजनीतिक कारणों से बताते हैं कि आपको नाम लेना पड़ रहा है, आपको राम राम करना पड़ रहा है। आस्था जी, देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म का मतलब होता है धारयत इति धर्म, जिसको हमारी आत्मा धारण करते हैं, जीवन जीने की एक पद्धति है धर्म। अब ये आते हैं, कहते हैं कि आस्था की विषय है। बनारस में एक ऐसा जगह है वाराणसी, जहां वहां के लोग भगवान शिव को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव से आशीर्वाद लेते नहीं है, देते हैं कि खुश रहिए। वहां 300 से ज्यादा मूर्तियां उसी आस्था से सन्निहित थी, और आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में जमी दोज कर दिए, जवाब नहीं दिया, और प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। दूसरी बात, हिंदू धर्म के जो ध्वज वाहक हैं, धर्म ध्वज रक्षक हैं, वो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, पुरी के, जोशीमठ के, श्रृंगेरी के और द्वारिका के। आप उनको जब 22/1/2024 को अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उनको नहीं बुलाए। आज आप पूर्णता का प्रतीक ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, तब भी आप उनके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आप दिखा रहे हैं कि राजनीतिक रूप से, विशुद्ध रूप से आप कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी एक भाजपा के नेता हैं, जब राजनीति कर रहे हैं तो ये बताइए कि उस वहां का जो प्रतिनिधित्व करता है एमपी, वो अवधेश प्रसाद जी, आप उनको भूल जाएंगे? तब ये कही जाती है कि राजनीति की बात आती है।
और जो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि जो ट्रस्ट चंपत राय जी चलाते हैं, चंपत राय जी ने तो आडवाणी जी को न्योता दिया था और कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत आइए। वही आडवाणी जी जो रथ लेकर के आ रहे थे, यहां तक चले थे सोमनाथ से और पहुंच गए थे समस्तीपुर में, वहां गिरफ्तार हुए, 2 से और सत्ता तक पहुंचा दिए। कितनी बार दर्शन करने आए जोशी जी, कितनी बार दर्शन करने आए। अरे जो हिंदू पूजा नहीं करता वो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है, मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है कोई मर्द व्रत भी नहीं रखते हैं, तो हमारी आस्था का प्रश्न के घेरे में आ गई। यहां जो प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं कि हम भगवान राम को लेके आए हैं, टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं। एक बार उंगली पकड़ के ले आए, एक बार बोले कि अब जो है गुंबदों का शिलान्यास करेंगे, और अब पूर्णता का प्रतीक ध्वजा का जा रहा है। चुनाव भी नहीं है रवि प्रताप जी, आप राजनीति कह रहे हैं ना, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है, बिहार का चुनाव भी निपट गया, अब तो यूपी का भी बहुत दूर है। बीजेपी 24 घंटा राजनीतिक मूड में, चुनाव मूड में रहती है। और मतलब वो काम करे तो भी आप उसे चुनाव के नाम लगाएं, आपको उनके जिन कामों से ऐतराज हो तो भी आप उसको विरोध का जामा पहनाएं। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाते हैं, लेकिन आप वहां से ये जान लीजिए कि मोहन भागवत जी को बुला लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न आपने धर्म को लेकर उठाए और कौन यजमान होना चाहिए उसको लेकर उठाए, चलिए उन्हीं से क्लैरिफाई कर लेते हैं। शैलेशानंद गिरी जी बताइए, सबसे पहले तो ये चारों शंकराचार्यों का विषय तब भी उठा था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बहुत से लोगों ने तो उस मुहूर्त को ही खारिज कर दिया था, बहुत से लोगों ने तो ये भी आरोप लगाए भाई कोई कार्यक्रम चुपचाप कर लिया गया है, ये इसको तो इवेंट बना दिया गया है। आज आरोप लग रहा है कि भाई क्यों शंकराचार्यों को फिर से नहीं बुलाया गया, ये काम उनके हाथों होना चाहिए। और दूसरा ये कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, ये भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंदिर अब भी अधूरा है और ये सिर्फ राजनीति के लिए इवेंट हो रहा है। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं कि धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का बाद में है। प्रदर्शन कब किया जाता है? जिस समय पे अधर्म कहीं ना कहीं व्याप्त हो जाता है। तो मैं मानूंगा कि ये धर्म का दर्शन रहना चाहिए, अब इसको राजनीतिक प्रदर्शन से दूर रखना चाहिए, जैसा मैं पूर्व में लगातार से कहता आया हूँ। आज ध्वजा की स्थापना का जो बात है, वो ध्वजा स्थापित की जाएगी, उसे ध्वजारोहण धार्मिक रूप से अपर्याप्त शब्द है, उसे मैं सटीक नहीं मानता। ध्वजा की स्थापना जब होती है उस समय कहा गया है कि उस ध्वजा की छांव जहां जहां पड़ती है वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। किंतु प्रारंभ से ही इस प्रकार की चर्चाएं होना, धर्म के अधिष्ठाता कौन है? धर्म के अधिष्ठाता है हमारे यहाँ के 4 पीठ, उसके पश्चात में 13 अखाड़े, वैष्णव हो, शैव हो, भिन्न मत के धर्मावलंबी है, संप्रदाय है, उनको कितना बुलाया गया इसको हमें जानना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा। मैंने सुना है कि चंपत राय जी ने कहा कि इस बार ये प्रतीकात्मक आयोजन है, अगली बार इसको बृहद किया जाएगा। आज एक राज्य के मुख्यमंत्री आयोजन और होगा, आप ये कह रहे हैं ये प्रतीकात्मक आयोजन है? कहीं पड़ा है, आज सुबह देख रहा था जब राम भद्राचार्य जी भी अपना असंतोष जता रहे थे कि उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया। नहीं, एक बार ध्वजारोहण हो गया, उसका अनुष्ठान हो गया, अब ध्वजा फहरा दिया गया, तो फिर तो पूर्ण हो गया ना, मतलब उसके बाद फिर अब क्या बचता है? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है, इसको किस्तों के अंदर किया इसलिए जा रहा है ताकि पूरे राष्ट्र को यह मालूम पड़े कि जितना इंतजार राम ने किया है, राम के प्रत्येक चिन्ह को भी स्थापित किया जाएगा। इसके अंदर विपक्ष की आपत्ति को भी मैं गौण मानता हूं और सत्ता की उग्रता या आतुरता को भी मैं ठीक नहीं मानता। आज एक संतुलन का विषय है, यदि राज्य का प्रधान कहीं जाकर के या हमारी समिति जाकर के चारों शंकराचार्यों से जाकर के मिलती है तो उचित होता, क्योंकि लेकिन शैलेशानंद जी हमने पूर्व में देखा है कि जो यजमान होता है, आप चाहे उसको घरों में ले लें या फिर जैसे मान लीजिए किसी बड़ी भूमि के लिए, या एक होता है ना कि एक स्थान विशेष के लिए सब लोग इकट्ठा मिलके हवन करें या कोई अनुष्ठान करें। आप पूर्व में देखिए जब केदारनाथ मंदिर गए थे तब भी देश के प्रतिनिधि के तौर पर यजमान बनके प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था शांति के लिए, विकास के लिए, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चुनी हुई सरकार से आते हैं जिसको जनता ने चुन के भेजा है। इससे पहले भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, शिलान्यास हुआ था, तब भी उन्होंने यजमान के तौर पर संकल्प लिया था देश के प्रतिनिधि के तौर पे। तो आज भी ध्वजा फहराने के लिए अगर वो हैं तो क्या उस पात्रता को पूरी तरह से खारिज कर दिया जा सकता है? पूरी तौर तक खारिज नहीं हो सकती है। राम का राज्याभिषेक भी हो रहा था तो ऋषिगणों को बुला करके आशीर्वाद के लिए उपस्थिति की गई थी। आज के इस काल के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा में तो साधु संत समाज से बुलाया गया था, अखाड़ों से बुलाया गया था लोगों को। अरे उसी समय पर आज मानेंगी थोड़ी, उनको बुलाना चाहिए। इससे क्या होगा
कि जितना भी वैमनस्य या कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं ये सरलता से हो जाएंगे। हम सनातन की स्थापना की जब चलिए, बात मुझे कर रहे लगता है हैं, इस सब की तस्वीर तो मैं साफ तो तभी पूरा होगी जब सोचूं- कल के असल दृश्य सामने आएंगे कि कौन आता है, किसको बुलाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच में जो राजनीति हो रही है ना राम मंदिर को लेके, उस पर है। सुनील कौशिक जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी बताइए, राम मंदिर जब नहीं बना था तब भी इस पर राजनीति हो रही थी, राम मंदिर जब बन रहा था तब भी राजनीति हो रही है, और अब जब फेजेस में एक एक करके उसका काम पूरा हो रहा है आज भी राजनीति हो रही है। देखो आस्था जी, राजनीति करने वाले करेंगे। हाँ। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई भी दल पीछे तो नहीं हटता, मुझे दिखता, चाहे भाजपा हो, सपा हो या कन्या, कौन राजनीतिक दल हो। जो अभी हमारे सपा के प्रवक्ता गिना रहे थे, सैफई सैफई सैफई, सैफई में किसने मंदिर बनवाया? हनुमान जी का मंदिर मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया। किसने बनवाया? बताइए ना मुझे, आपसे पूछ रहा हूँ, किसने मैं लगवाई उसी क्षेत्र मूर्ति? से आता हूँ। तो 1988 आप का बताओ ना मंदिर। किसने लगाई? अरे 90 के दशक का पहले का मंदिर अरे है। तो मूर्ति किसने लगवाई? अरे आप करने लगे। अब पहले की अनुराग जी मूर्ति तब है। पॉलिटिक्स में नहीं रहे नहीं, होंगे। हमसे सुनील जी, पूछ आप रहे ही हैं तो बता जवाब दीजिए दे ना। दो। नहीं, ये हमसे बताइए, काहे नहीं करते कर हैं रहे हैं। सस्पेंस? नहीं वो है, तब सैफई पॉलिटिक्स में जाके नहीं घूम रहे आइए। होंगे। किसने लगाई? आपने लगाई। अरे सर, वहां के अरे रहने मैं वाले बता आप रहा हूँ कितने ना, नहीं उसी पता क्षेत्र किसकी में मैंने मूर्ति किसने पत्रकारिता लगवाई? की है, जब नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कैसी तब। पत्रकारिता आपने की? आपको मुझसे ये नहीं ज्यादा पता एक कि सेकेंड। के बारे में अरे लगाई? आपको जवाब ये तो पता सुन है लीजिए ना कि उनका, अनुराग जी। सियासत नहीं बना रहे हैं। अब तो जवाब पता तो नहीं, सुन लीजिए, वो बता रहे हैं अरे, किसने क्या बनवाया। है ना, उसके बाद काउंटर मुलायम करिएगा सिंह ना, जी जवाब ने तो आने बनवा दीजिए, दिया, बोलिए बनवा सुनील दिया। जी। केदारेश्वर मंदिर किसने बनवाया? यही नहीं, आपको श्री कृष्ण का मालूम है, मंदिर कोई किसने? नहीं, इटावा बना है, आप कह रहे देखेंगे किसने रमाबाई, बनवा श्री दिया? कृष्ण जी का मंदिर अब कितना कह रहे पुराना है सैफई पत्रकारिता में। करते हैं। नहीं, आपको ये मैं नहीं वही पता पूछ कि रहा हूँ ना, मूर्ति भदौरिया जी। किसने लगवाई? फैक्ट सुनिए ना, कितने लोगों आप को आपने काउंटर क्या करने दिया? के लिए टाइम दे दीजिए ना अनुराग जी पार्टी का को। उनको बोलने दीजिए बात करने समाजवादी के पार्टी लिए। का पैसा लगाए, मुलायम सिंह यादव ने खुद का पैसा लगाया क्या उसमें? नहीं 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 नहीं, आप फिर आगे खुद का पैसा लगा। खुद का पैसा क्या होता है? खुद का अरे पैसा खुद का क्या पैसा होता है? प्रभु आप कह रहे महाराज, जैसे प्रभु राम, सैफई नहीं, फैमिली प्रभु में राम का उन्होंने मंदिर करा बन दिया। रहा है तो खुद का पैसा लगता अरे है क्या? मंदिर में कैसी बातें कर रहे हैं? 65 पत्रकारिता करोड़ कर रहे हैं लोगों क्या? के पैसा है। पत्रकारिता के नाम पे अरे आप क्या 65 कर रहे करोड़ हो? लोगों का पैसा कैसी है। बातें कर रहे हो मैं आप? वो कह रहा हूँ। बेकार की बात कर रहे हो और आप। इसके लिए आगे समर्पण बात निधि करिए, लोगों ने बात दी करिए। है ना, पूरे ये देश में एकदम अभियान चला था, सही से उसकी बात कर रहे हैं नहीं, सुनील ये जी। नहीं कह रही हमारा मंदिर है। समर्पण निधि लोगों ने दी है ना। श्री अखिलेश यादव जी भाजपा ने ये लगाई नहीं है कह रही सैफई हमारा में। मंदिर है, कैसी जैसे आप कह पत्रकारिता रहे हैं। करते हो? आपको यही नहीं पता है अरे कि श्री जैसे अखिलेश आप यादव कह ने रहे हैं ना बनाई कि है वो किसी मंदिर की हमने मूर्ति? बनवाया, भाजपा नहीं कह बेकार रही कि हमने बात मंदिर करते हैं। बनवाया। नहीं नहीं, आप क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों बोली कि सैफई में हाथ से नहीं है? जब पूजा किसकी अर्चना मूर्ति हुई, किसने लगाई है सैफई में? अरे सुन लीजिए ना, बताइए, जब प्रभु आप केदारेश्वर ये का कहिए, मंदिर जो बन रहा है किसने बनवाया? एक आप ये सेकंड, कहिए, एक आप सेकंड। ये कहिए पुनर्निर्माण मंदिर का कराया, मेडिकल कॉलेज किसने पुनर्निर्माण बनवाया? आपका बताइए। एक मंदिर का सेकंड, कराया। इस तरह बहस नहीं बताइए होगी। ना। मैं दोनों को 20-20 सेकंड दे रही हूँ। क्लैरिटी से फैक्ट और काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों सामने आएंगे, क्लैरिटी से। सबसे पहले सुनील जी फटाफट 20 सेकंड में अपने फैक्ट्स रखिए, उसके बाद अनुराग जी 20 सेकंड उसको काउंटर के लिए। हाँ सुनील जी। ठीक है। दूसरी बात, आस्था जी, मंदिर वहां बने, मूर्तियां लगी, कितने लोगों को बुलाया आपने? मुलायम सिंह फैमिली के अलावा कोई था वहां पे? अरे क्या? अरे अनुराग जी इंतजार करिए 20 सेकंड, इसके बाद समय आपका है। सुन लीजिए ना, अरे जवाब दीजिएगा आराम से, अरे आराम से जवाब देना। ये फटफट मत किया करो, असली मजाक मत बनाया करो। मैं ये कह रहा अरे हूँ जो आज सवाल आप कह पूछा है रहे ना हैं, उन्होंने अरे सुन कि लीजिए। जब वो मंदिर बना था तब कितने लोगों अरे को मैं रहा इनवाइट किया गया था? नहीं, मैं उस कार्यक्रम में रहा हूं, तो इसलिए पूछ रहा हूं भदौरिया जी। आप नहीं रहे होंगे इसलिए आपको नहीं पता है। मैं ये कह रहा हूं, उस मंदिर में कितने लोगों को आपने बुलाया? आप जवाब दे दो। और कितने लोगों ने उसको पैसा दिया? अरे जवाब ट्रस्ट दे दो। बनाया आपने? 10 सेकंड सुनील जी ट्रस्ट पूरा है उस करिए। मंदिर का? तो ये सब कहना बहुत आसान है। और दूसरी बात, श्री कृष्ण जी की मूर्ति की बात कर रहे हैं आप। कब बना, कब कराया? सत्ता से हटने के बाद। सत्ता में रहते हुए आपने क्या किया? जब आपको लगा हम सत्ता से चले गए। सत्ता में रहने के बाद कैसी बातें कर रहे हो? अरे अच्छा ठीक है, अनुराग जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अनुराग जी। सुनील जी ठीक है, अब उनको सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आपको कुछ कोट करना होगा तो उसमें मिल जाएगा। बोलिए अनुराग जी। देखिए, हमारे पत्रकार महोदय की बेचैनी देखिए। आप क्या कह रहे हैं पता है? नहीं, वो कह रहे हैं आयोजन में वो थे। आप भी वहीं आए। आप अरे आप जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई, 44 पे आप आ गए। आप ये बताइए, ठीक है सुनील जी, उनकी बात सुन लीजिए। मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और हमें बोलने दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए, हो गया, आपने बोल लिया। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप कोई बात कर रहे होते हैं तो आपको बात तथ्यों पे करनी चाहिए कि ये क्या हो गया कि सरकार में रहते बनवाए क्या? सरकार की बात बनवाए क्या? तो सरकार के बाद क्या? वो ये बताना चाह रहे थे कि लोगों की जो बीजेपी समर्पण निधि होती है, वही राम मंदिर के समय हुआ था। और ज्यादातर स्थानों में भी कोई मंदिर बनता है तो लोग एक बार समर्पण निधि या उसको आप कंट्रीब्यूशन कुछ भी शब्द दे लीजिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। अब आप चाय पीजिए, मैं बोल लूं। देखिए, सवाल यह है कि अभी हमारे जो स्वामी जी बैठे थे, कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने एकदम धर्म के, सनातन की बात बोली।
तो वो सनातन की जब एकदम भाव की बात करें तो आस्था जी आपको दिक्कत हो रही थी, आप उनको भी टोक रहे थे। मैं टोक नहीं स्वामी रही जी थी, मैं कितनी सिर्फ अच्छी सवाल बात, पूछ एक बार रही थी। सुनिए ना। अरे मेरा काम है सवाल आप क्यों आप नहीं वो सवाल नहीं कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, वो सत्य क्यों बोल रहे हैं? अरे वो साधु संत मैं सत्य सिर्फ बोलेंगे, सवाल कर रही थी। सत्य बोले। अरे सुनिए ना, मैंने उनकी आवाज थोड़ी बंद कर दी अनुराग जी। रुकिए ना, मुझे हाँ। पता है आपको बेचैनी हो गई थी, हमने देखा, आप सबने अपने देखा, सवाल पूरे का उत्तर जवाब प्रदेश दीजिए। देख रहा होगा कि आप हमारे स्वामी जी ने सत्य की बात की, हम भी सत्य की बात कर रहे हैं। हम तो प्रभु के आदर्श आचरण की बात कर रहे हैं, प्रभु कण कण में हम उनकी बात कर रहे हैं, प्रभु के जो बच्चे हैं उनको कैसे हम 20 उनकी सेकंड। सेवा करें, कैसे उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, इसकी बात कर रहे हैं। और ये मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। आप जो सवाल उठाते हैं उसको आप कहते हैं विरोध कर रहे हैं। विरोध करना और सत्ता पे सवाल पूछना, दोनों में फर्क है। आप उसको बोलते लेकिन हैं जब वही सवाल आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, यही सवाल जब आप पर आया तो आप कितने साधुओं एक से भी मिलने जवाब के लिए नहीं गए दे वहां? पाए। हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना, सजेशन देना, इसका विरोध करना नहीं होता है। कम से कम बोलना समझना आस्था जी सीखिए। आप लोग एजेंडा चलाते हैं ना, एक ये देश के लिए सेकंड, खतरनाक है। आपको तो आप एजेंडा अपने लगता सवाल का है। जवाब दीजिए ना। आपने उस आपसे हनुमान सांसद से मंदिर कभी पर सवाल सवाल नहीं पूछा किया। गया कि उस अनुष्ठान में आपने कितने लोगों को इनवाइट किया था। आपसे केदारेश्वर मंदिर पर सवाल पूछा गया कि क्या लोगों ने समर्पण निधि उसके लिए नहीं दी, आप उसका क्रेडिट लेते हैं पूरी तरीके से, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव जी ने बना दिया और खिसिया के परेशान है। आस्था जी ये चुप हो तो मैं बोलूं, ये दोनों। बोलिए बोलिए बोलिए। आस्था जी मैं समाजवादी एक पार्टी सेकंड, के अब प्रवक्ता जवाब को सुन सुन रहा लीजिए। था। इनको ऐसा लग रहा है ये धर्म ध्वजा जो वहां स्थापित हो रही है, बोलो जैसे इनका जय बहुत बड़ा सिया कोई राम। अपमान होने वाला है। अरे बोलिए सुनिए जय भाई, सिया राम। सुनिए बोलिए, जय सुनिए सिया राम। सुनिए, जय श्री राम अरे बोल रहे हैं, जय सुनिए। सिया राम बोलिए ना। अच्छा, बोलिए जय ये यदुवंशी सिया राम। कह रहे हैं अपने आप को, अरे अभी बोलिए भगवान जय कृष्ण के मंदिर का सिया राम। निर्माण मथुरा में करते हैं तो राजेश जी, इनको सांप सूख जाएगा, बोलो, बोलो जय ये नहीं बोल श्री पाएंगे। कृष्णा। कहेंगे बोलो हम ना। यदुवंशी हैं, जय जहां श्री भगवान कृष्णा। कृष्ण अब का बोलिए, जन्म हुआ है, भगवान उस नहीं जगह चल पे रहे। यदि अरे मंदिर बोलो की जय बात श्री करेंगे कृष्णा, तो बोलिए सांप ना। सूख जाएगा। जय सैफई श्री की बात कर कृष्णा, रहे हैं, सांप सूख सैफई जाएगा। में मंदिर तो हमने सवाल कभी सुनाई सुना दे रहे नहीं हैं अनुराग जी है। आपको? सैफई में सुष्मिता एक सेकंड के लिए अपने भजन को पॉज करिए। जब कृष्ण जन्मभूमि का सवाल पूछा जाता है आपसे तो तब आप एकदम चुप्पी साध लेते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पर आप चुप्पी साध लेते हैं और बार बार हवाला दे रहे हैं कि हमने प्रतिमा लगवाई, हमने प्रतिमा लगवाई। सैफई के अंदर जब सरकार में आते हैं, जहाँ पैदा हुए फिल्मी कृष्ण, हीरो उनकी जन्मभूमि को लेकर जब आपसे पूछते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं, पूरी पार्टी का खेमा खामोश हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, बोलिए बोलिए। सुष्मिता वो सेन पूछ के रहे हैं ठुमके कृष्ण देखते हो जन्मभूमि ना की लड़ाई में साथ देंगे उनका कि नहीं? कैटरीना कैफ के ठुमके देखते हो ना, एक देखते सेकंड, हो कहां ना, से कहां ले जा रहे यही हैं? समाजवादी पार्टी है, सुनिए जय यही समाजवादी पार्टी है भाई। पीसीआर ऐसे बहस नहीं चलेगी। वहां पर राजेश जी, 20 सेकंड राजेश जी की बात सुनाई जाए, उसके बाद में जिसका नाम लूंगी। ये भगवान राम का राजेश जी, क्या महत्व कम समझेंगे? टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। आपकी ऑडियो ऑन एयर है। भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण करेंगे, बोलिए ना, बोलो। अरे झूठे लोगों, जिस तरह से मामा मारीच माता सीता को उठा करके भेष बदल के ले गया था, वही मामा मारीच है ये लोग, वही भेष बदलने का काम करते। सीता माता का अपहरण किया था मामा मारीच ने, सोने का हिरण बन करके आया था। तो ये मूर्तियां जो दिखा रहे हैं ना कि ये मंदिर बना दिया, वो मंदिर बना दिया, वही सोने का हिरण बनने का काम कर रहे हैं, ये वही प्रयास कर रहे हैं, ये बहरूपी हैं। नहीं तो असली हकीकत तो इनकी सफाई में ही होती है ना। बिपाशा बसु जब आकर के डांस करती हैं, देखा है ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर भी बनवाया, कैटरीना कैफ आती है, हनुमान मंदिर बना सलमान खान है, आते हैं, उसके अलावा केदारेश्वर आमिर मंदिर खान इटावा आते में हैं, बन करके कौन-कौन लोग तैयार आते हुआ हैं, है, वहाँ पे डांस करते हैं। उन्होंने स्टेडियम बनवाया है, आपकी वहाँ का हैसियत विकास सब किया है, ये जानते सभी तो हैं, गिनवाते हैं ना। आपकी विचारधारा सब जानते हैं, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी जब शासन में आएगी तो किस तरह का व्यवहार करेगी। अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। रवि प्रताप सिंह जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। अनुराग जी शांत होइए, रवि जी बोलिए। श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए भगवान के और ठीक है, अभी कृष्ण जन्मभूमि पर प्रश्न आएगा तो आप इधर उधर ले जाएंगे विषय। रवि जी बोलिए। कैटरीना कैफ के ठुमके नहीं देंगे। एक सेकंड, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ विषय पर बात होगी। पीसीआर, मैंने कहा मैं जिसका नाम लूंगी 20 सेकंड उसका ऑडियो जाएगा। रवि जी बोलिए। आस्था जी, मैं अपने तमाम दर्शकों को और प्रबुद्ध प्रवक्ताओं को एक ही बात कहना चाहूंगा कि तमाम खूबसूरत चेहरे हम पे नुमाया न हुए, हमारी जुस्तजू को क्या ये बतलाया जा रहा है। तमाम उम्र इस फिक्र ने पीछा नहीं छोड़ा, हम खुद से चल रहे हैं कि हमको चलाया जा रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म इजाजत देता है आपको टुकड़ों में इस अनुष्ठान का? मेरी छोटी सी जानकारी में शायद नहीं। अगर महामंडलेश्वर जी इसको क्लियर कर दे तो मेरी ज्ञान वर्धन हो जाएगी। उन्होंने जो कहा राम था भद्रा चाहे कि इंतजार जो इतना आप ही भक्तों ने प्रश्न किया करेंगे, है। आप ही जवाब दे लेंगे। आस्था जी एक मिनट। गजब जो गजब।
जो वैष्णव मतावलंबी है, आपने खुद ही प्रश्न खड़ा वैष्णव किया, खुद ही मतावलंबी, जवाब दे लिया। उसमें राम भद्राचार्य जी प्रमुखता से आते हैं, राम के मत को मानने वाले। अरे क्योंकि किसको विष्णु का बुलाना अवतार है, वैष्णव किसको नहीं बुलाना? अरे मेरे भाई, मैं ये बीच में नहीं ट्रस्ट बोला, का काम है, बीच में ये नहीं मंदिर बोला। की आयोजन देखिए, अब समिति इनको का रुकिए, काम है, लास्ट मंदिर 1.5 के मिनट है मेरे प्रबंधन पास। का काम है। राजेश जी, एक तो सेकंड ये रुक जाइए, बताइए क्लोजिंग कि- रिमार्क आप ही का रहेगा, उनकी बात आने दीजिए। 10 सेकंड कंक्लूड करिए रवि जी, फिर हाँ, मुझे शो भी क्लोज करना है और भद्राचार्य फिर जी रिमार्क ने- राजेश जी का। हाँ। राम भद्राचार्य जी ने 8 दिन तक गवाही दिया और ये क्लेम किया ओपन पब्लिक डोमेन में आके कि मेरी गवाही से ही मंदिर बनने का पथ प्रशस्त हुआ है। मैंने वो एविडेंस से दिया, वेदों से, पुराणों से और वाल्मीकि के रामायण से, रामचरितमानस से। और उसी राम भद्राचार्य जी को आप भूल गए, जो राम भद्राचार्य जी की गवाही से मंदिर बना। और मोदी जी, किन साधु संतों को बुलाया जा रहा है, क्या शंकराचार्यों को बुलाया जा रहा है, इस सबको लेकर विपक्ष के बहुत से सवाल हैं। ये राम राजेश जी। विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। इनको आनंद आता है उस व्यवहार में जिसमें हिंदुत्व का अपमान होता हो, सनातन का अपमान होता हो। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तो कुल मिलाकर राम मंदिर पर राजनीति लगातार जारी है, लेकिन इस सब के बीच 25 नवंबर वो तारीख जब उस पर धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा और उसके साथ ही मंदिर पूर्ण हो जाएगा। ये संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ अयोध्या में रामकाज के संपूर्ण होने का उत्साह है, राम शिखर से अयोध्या के सनातन संदेश का उत्सव है, वहीं दूसरी ओर सियासी माहौल भी गर्म है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।